अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। ये वीडियो बहुत अहम है। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि अमरीकी ड्रोन्स ने इस वक्त काबुल के अंदर तबाही मचाई हुई है। फिर रात गए पाक फौज पर एक बड़ा हमला हुआ है बाजोड़ के अंदर अफगान सरहद से, जिसके नतीजे में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। अब से कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो की जो यकीनन आप देख चुके होंगे या खबर आप सुन चुके होंगे कि काबुल के अंदर एक और हमला होता है। काबुल के अंदर एक रॉकेट हमला होता है बिल्कुल काबुल एयरपोर्ट के करीब, जिसके नतीजे में दर्जनों लोग जख्मी होते हैं, 5 से 6 लोग मारे भी जाते हैं, बच्चों समेत। मैंने उस वक्त आपको कहा था यह हमला दाइश ने नहीं किया, यह हमला किया है खुद अमेरिका ने। और अब यह खबर आ गई है, अमेरिका ने तस्लीम कर लिया है कि वाकई ही हमला हमने किया है। जरा ये रशियन मीडिया की खबर पढ़ लें आप। यूएस ड्रोन स्ट्राइक टारगेट्स दाइश कार बम ऑन वे टू अटैक काबुल एयरपोर्ट काजिंग सेकेंडरी ब्लास्ट। कि जैसे उन्होंने दाइश के लोगों को रोकने के लिए, मारने के लिए नंगरहार के अंदर आज से 2 दिन पहले स्ट्राइक की थी, ऐसे ही उन्होंने ये दूसरी स्ट्राइक भी की है, दूसरी दफा भी ड्रोन हमला किया है काबुल एयरपोर्ट के अंदर। इससे अगली खबर भी आप पढ़ लें कि वॉच ब्लैक स्मोक राइजिंग इनटू स्काई आफ्टर यूएस रॉकेट हिट्स रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन काबुल। कि वो कहते हैं कि आप देख सकते हैं कि धुएं के बादल बुलंद हो रहे हैं और बाकायदा तौर पे लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि यूएस रॉकेट हिट्स रेजिडेंशियल बिल्डिंग। और अल जजीरा भी यही कहता है, अल जजीरा भी कहता है कि लोग सदमे में हैं जब से लोगों को यह पता चला है ना कि यह हमला अमेरिका ने किया था। इतना ज्यादा लोग पहले शॉक्ड नहीं थे, इतना ज्यादा लोग पहले नहीं घबराए हुए थे जितने लोगों को अब सरप्राइज मिला है कि यह तो हमला अमेरिका ने किया था। और अमेरिका यह जवाब मुहैया करता है कि दाइश केपी के लोग आ रहे थे काबुल एयरपोर्ट की तरफ हमला करने के लिए, ब्लास्ट करने के लिए। हमें इतलात मिल चुकी थी और हमने फौरी तौर पे निशाना बना दिया। लेकिन देखिए जरा, एक रहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में मासूम लोग भी मारे गए, बच्चे भी मारे गए। लेकिन अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है अमेरिका को? उसने तो बस बदले लेने हैं, उसने तो बस लोगों को मारना है और यह दावा कर देना है कि हमने तो दाइश के लोगों को मारा है, क्योंकि उन्होंने हमारे 13 फौजी मारे थे तो हम तो चुन चुन कर बदले लेंगे। और ड्रोन वस्ती एशिया से उड़ के आते हैं, मिडल ईस्ट से उड़ के आते हैं और कोई अमेरिका को रोकने वाला नहीं है। लेकिन यह सूरत हाल बड़ी दिलचस्प होगी और बहुत ही खौफनाक भी होगी कि तालिबान को यह पता चल चुका है कि यह जो काबुल के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई है यह अमेरिका ने खुद की है। तो क्या तालिबान की गैरत गवारा करेगी कि उनके काबुल के अंदर मौजूद होते हुए अमेरिका का ड्रोन मिडल ईस्ट से उड़ के आए या इसराइल से उड़ के आए या वस्ती एशिया से उड़ के आए और वो काबुल के रिहायशी इलाके पर हमला कर दे? तो ये तालिबान की गैरत और इज्जत का भी सवाल है कि वो इस पर किस तरह का एक्शन लेते हैं या खामोशी अख्तियार करते हैं। आपने अमेरिका की मुनाफिकत भी देख ली और आपने अमेरिका का जबर भी देख लिया कि ये क्या करते हैं, इनके क्या इरादे हैं, कि दाइश के नाम पर ये किस तरह हमले कर रहे हैं, किस तरह लोगों के अंदर पैनिक और खौफ पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा जी जरा बात करते हैं, स्पुतनिक की खबर है, स्लीपी जॉय ट्रेंड्स ऑन ट्विटर एज बाइडन अपीयर्स टू फॉल अस्लीप ड्यूरिंग टॉक विद इसराइली बेनेट। कि बेनेट को इतनी अहमियत दी है, हालांकि बेनेट बड़ी तैयारी करके गया हुआ था। मैंने आपको आज दिन को भी बताया है कि बड़ी जी तैयारी करके गया हुआ था बेनेट के मैंने ईरान पर पाबंदियां लगवानी है, मैंने जो बाइडन को मनवाना है कि आप ईरान पर हमला करें। लेकिन जितनी देर इनकी मीटिंग चलती रही, कैमरे लगे हुए थे सैकड़ों की तादाद में और बाइडन
सोया हुआ था और निफ्ताली बेनेट बात कर रहा था। अब जब मैंने तस्वीर देखी ना, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता यार, निफ्ताली बेनेट एक पावरफुल मुल्क का है ना वजीर आजम, इसराइल का वजीर आजम है, एक बहुत बड़ी लॉबी है, ज्यूज लॉबी, और अमरीकी सदर से पहली दफा मिल रहा है। तो कोई आम भी मेहमान हो, एथोपिया का भी कोई सदर या वजीर आजम हो, तो उसको एक स्टेट गेस्ट के तौर पे लिया जाता है ना, उसको थोड़ी बहुत तो अहमियत दी जाती है। लेकिन जब मैंने वीडियो देखी, बाकायदा मैंने वीडियो देखी, वाकई जो बाइडेन ऐसे सोया हुआ था, जो बाइडेन सोया हुआ है, क्योंकि उसकी एज काफी हो चुकी है, बुजुर्ग हो चुका है, 80 साल से ज्यादा का हो चुका है, और जाहिर है उसे नींद भी आई होगी, टेंशन भी बनी हुई होगी। तो बाइडेन बाकायदा तौर पे सोया हुआ था, और इस अब ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है कि स्लीपी जॉय, और इससे यह भी पता चलता है कि बाइडेन कहां पे लिख रहा है कि आज समझ रहा है निफ्ताली बेनेट को और इसराइल को। चाइनीज ट्रूप्स पुट ऑन हाई अलर्ट ड्यूरिंग यूएस वारशिप। अच्छा, ये एक खबर है कि ताइवान के समंदरों के अंदर अमेरिकी फौजें आ गई हैं, और चाइना के फौजी जो हैं वो हाई अलर्ट पर चले गए हैं। चाइना ने वार्निंग जारी कर दी है कि किसी वक्त भी हम आपको हमला करने का हुक्म दे सकते हैं, क्योंकि जापान का रास्ता इस्तेमाल करते हुए, ताइवान का रास्ता इस्तेमाल करते हुए एक बड़ी तादाद में फौजें लेकर, असला लेकर, बैरी बेड़े लेकर, एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर अमेरिका इस वक्त इस खित्ते के अंदर कदम रख चुका है। और चीन ने सारे मामलात एक तरफ रख के अब सारे का सारा फोकस किया अमेरिका पर, और उनकी फौज इस वक्त हाई अलर्ट पर चली गई है। फिर जी ये खबर जरा पढ़िए। पाकिस्तानी आर्मी सेज 2 सोल्जर्स किल्ड इन मिलिटेंट फायर फ्रॉम अक्रॉस अफगान बॉर्डर। जो वीडियो के शुरू के अंदर मैंने जिक्र किया था कि बाजोड़, पाकिस्तानी बाजोड़ के अंदर अफगान बाउंड्री से पाकिस्तान की फौज पर फायरिंग की गई है। फायरिंग का एक लंबा तबादला हुआ है। पाक फौज ने अफगानिस्तान से हमलावर 4 हमलावर जहन्नुम वासिल किए हैं, और 2 पाक फौज के जवान शहीद हुए हैं, 3 या 4 पाक फौज के रात गए जवान जख्मी हो गए हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स भी दावा कर रही है, रशियन मीडिया भी दावा कर रहा है, और बाकी भी दुनिया के अखबारात, और पाक फौज ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि पाक फौज पर इस वक्त हमले होने के सिलसिले जारी हैं। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा खतरा पाकिस्तान को है, क्योंकि 14,000 से ज़्यादा तो तुर्कम बॉर्डर से महाजर पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। कोई 3,000 से ज़्यादा कराची के एयरपोर्ट पर लैंड किए हैं नेटो के लोग, अफगान ऑफिशियल और अमेरिकी ऑफिशियल भी। और इस वक्त एक बड़ा खतरा है कि पाकिस्तान के अंदर इन मेहमानों को निशाना बनाया जाए और पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। दूसरा, नेटो, अमेरिका, इंडिया, इनका यह मानना है अगर तालिबान जीते हैं तो इसके पीछे तालिबान का कोई रोल नहीं है, इसके पीछे रोल है ISI का, इसके पीछे रोल है पाक फौज का। इंडिया तो ये कहता है कि पाक फौज के जवान सादा वर्दियों के अंदर तालिबान के साथ जाके लड़ते हैं। तो इस वक्त इन्हें यह गुस्सा है कि क्योंकि पाकिस्तान ने हमारी नाक में दम कर दिया, पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि TTP अब मजीद नहीं चलेगी अफगानिस्तान की सरजमीन पर रह के, और तालिबान ने भी दावा किया है कि हमारी सरजमीन पर TTP आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ये हमारा वाज़िया मौक़िफ़ है, अपने मुल्क के अंदर आपने खुद संभालना है। इसी तरह से BLA का हाल है, इसी तरह से दाइश है, इसी तरह से NDS है, इसी तरह से मोसाद है, इसी तरह से CIA है, जो पाकिस्तान के खिलाफ अब हमले नहीं कर पा रहे, और वो शदीद डिप्रेशन में हैं, शदीद एंजाइटी का शिकार हो चुके हैं। तो वो पाक फौज पर मुसलसल हमले कर रहे हैं, जिसके नतीजे में पाक फौज के जवान भी शहीद हुए हैं। तो ये वो पाक फौज है जो मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देती है, मुल्क में अमन के लिए कुर्बानियाँ देती है। तो लोग इसी पाक फौज के बारे में घटिया प्रोपेगेंडा भी करते हैं इंडिया के बिहाफ पर, और यही पाक फौज हमारे लिए कुर्बानियाँ भी देती है। तो ये वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको अमेरिका का भयानक चेहरा और अमेरिका का किरदार आपके सामने रख दिया, और पाक फौज के बारे में बता दिया, चीन की फौज का भी बता दिया, और जो निफ्ताली बेनेट की इज्जत की है जो बाइडेन ने, वो भी आप जान चुके हैं। इससे पहले कि मैं भी रात काफ़ी हो चुकी है जो बाइडेन की तरह सो जाऊँ, मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।